हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट वीडियो, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपका ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था 29। इसको मैं दोबारा से समझा देता हूँ आप लोगों को कि 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 42, 49, 63 मीटर लॉन्ग। ठीक है, यानी पीसेस ऑफ टिम्बर का मतलब क्या है कि लकड़ी के टुकड़े हैं आपके पास इतने इतने मीटर के, हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। प्लैंक का मतलब हो गया कि तख्ता बनाया उनका कोई, ठीक है ना, तख्ता टाइप बोल सकते हैं इसको। डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। देखिए ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेम लेंथ। ठीक है, तीनों से अलग अलग जो है प्लैंक बनाए गए हैं सेम लेंथ के, ध्यान रखना सेम लेंथ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। तो आपसे पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है उसकी, ईच प्लैंक की, मतलब इससे बड़ी लेंथ नहीं हो सकती। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होनी चाहिए। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे पूछा है आपसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। चलिए देखिए, अब मैं ज़रा यूज़ करेंगे यहाँ पे हम HCF का। कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए देखिए 49 दे रखा है, 42 मीटर दे रखा है आपको। इसके पहले फैक्टर कीजिए, तो आप बोलेंगे सर 2 × 3 × 7। ये मैं अभी बता चुका था आपको प्रीवियस वीडियो में। 2 3 जा 6, 6 7 जा आपका कितना हो गया 42। ठीक है, इसको देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 7। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, देखिए 6 × 7, अगर मैं इसको 6 टाइम्स 7 बार लिख लूँ तो देखिए वो लेंथ छोटी हो जाएगी। फिर आपको चाहिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ग्रेटेस्ट चाहिए तो आप इस टाइप से नहीं लिख सकते इसको 7 + 7 + 7 + 7 + 7 2 3 4 5 7। देखिए 7 7 40 47 21 27 7 28 28 और 7 35 35 और 7 42 आ गया आपका। ठीक है, आप बोलेंगे सर आप 6 को क्यों नहीं किया आपने इस टाइप से। देख 6 को अगर मैं करूंगा तो छोटी लेंथ हो जाएगी ना वो। तो आपको क्या चाहिए, आपको ग्रेटेस्ट लेंथ चाहिए, तो ग्रेटेस्ट 7 ही हो सकती है। अब बोलेंगे सर आप 8 क्यों नहीं हो सकती, तो 8 का बनेगा ही नहीं। देखिए क्योंकि 8 के टेबल में 42 आता ही नहीं है। ठीक है ना, 8 का बनेगा नहीं, 8 के टेबल में 42 आता ही नहीं है, और 8 का बनेगा भी तो वो तीनों में कॉमन नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं 49 को कैसे लिख सकते हैं आप। 49 होता है 7 × 7, और इसको आप लिख सकते हैं 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 3 4। ठीक है, तो इसमें भी देखा आपने 7 आ रही है। अब आप बोलेंगे सर तो इसमें तो देखिए और कोई नंबर है ही नहीं, और किसी के टेबल में 7 आता नहीं, तो उसको आप इस टाइप से ब्रेक करके लिख नहीं सकते। ठीक है ना, चलिए देखिए ये इक्वल क्यों लिया, क्योंकि सेम लेंथ बोल रहा है वो। ठीक है ना, सेम लेंथ बोल रहा है वो, इसलिए इक्वल लिए मैंने। इसके बाद आते हैं 63 पर। तो 63 को आपके लिख सकते हैं 9 × 7, 9 × 7 लिख सकते हैं। तो 9 × 7 का मीनिंग क्या है कि 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 3 + 7 + 7 + 7। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 9 को भी तो लिख सकते थे 7 टाइम्स। ठीक है, बिल्कुल 9 को भी लिख सकते थे, लेकिन उसने क्या बोला है कि हैव टू डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि ऐसे प्लैंक बनाया जिनमें कि तीनों की लेंथ सेम आ रही है। और जब तीनों की सेम आ रही है तो यहाँ पे तो बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट 7 ही हो सकती है, और यहाँ पे आपने 9 लिख दिया तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि इन दोनों की तो सेम हो जाएगी, फिर इसकी डिफरेंट हो जाएगी। आपको सेम लेंथ लेनी है तीनों से जो बने प्लैंक्स की, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 7 ही बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ सिर्फ 7 ही हो सकती है, 7 के अलावा इससे बड़ी लेंथ इसमें नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 9 लेते हैं तो 9 तो इसमें तो हो जाएगी, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगी, इसमें नहीं हो पाएगी। ठीक है, 6 अगर लेंगे तो 6 तो छोटी होगी सबसे पहली बात, और 6 इसमें भी नहीं है, ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी आपकी 7। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है। ये क्वेश्चन तो आप जब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके या फिर इनका डिवीजन वाले मेथड से करेंगे तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 7 आ रहा है, और 7 क्या है, 7 आप निकाल के देखेंगे तो 7 इन तीनों का HCF है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना है तो आप HCF फाइंड कर लीजिए तीनों का, और कंसेप्ट क्या है उसके पीछे मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। तो आप सिंपली देखिए ऐसे भी कर सकते थे इसको, 42 है आपका, 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 × 3 × 7, ठीक है। इसके बाद 49 के आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 × 3 × 7, और आप 63 के करेंगे तो आपको मिलेगा 3 × 3 × 9। तो आप देखेंगे, सॉरी 7, आप देखेंगे कि कुछ गलत कर दिया मैंने, सॉरी यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, 7 × 7 होगा। आप देखेंगे कि ये 7 एक सिर्फ यही कॉमन है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या होगा इन तीनों का, 7। तो दिस इज योर आंसर, बस इतना करना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी जो है फिनिश हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, जिसमें लिखा है देयर आर 5 to 7 एप्पल्स, 6 for 6 pears and 7 for 8 oranges. There are to be these are to be arranged in heaps. heap का मतलब होता है बड़ा ढेर, जैसे आपने देखा होगा बाजार में एप्पल के ऊपर एप्पल, एप्पल के ऊपर एप्पल, इस टाइप से एक टाइप का पिरामिड सा बना देते हैं वो लोग, ठीक है ना, उसी को आप हीप बोलते हैं, हीप्स कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना। आपको हीप बनाने हैं और उसके अंदर ध्यान रखना है कि सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हीप, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि आपको सबसे पहले तो सेम नंबर्स ऑफ फ्रूट लेके हीप बनानी है, और आपको ये बताना है कि उसमें कितने फ्रूट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ HCF लेना है इनका, ठीक है ना। समझाने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, कंसेप्ट उसका भी इसका भी यही है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 5 2 7 6 4 6 7 4 8, इन तीनों का क्या लेंगे, HCF लेंगे, क्योंकि HCF ही ऐसा नंबर होगा जो कि देखिए बोल रहा है कि These are arranged to be in heaps containing same number of fruits, यानी तीनों में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स हो गए, यानी कि ये बात हो गई कॉमन वाली, क्या तीनों में वो कॉमन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट पॉसिबल, और ग्रेटेस्ट का मीनिंग क्या हो गया कि वही आपका HCF, कॉमन वाली बात इससे आ गई और ग्रेटेस्ट वाली बात इससे आ गई, यानी HCF लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए छोटा नंबर ये, इसको डिवाइड करेंगे इससे, यानी 5 2 7, इसको आप इसी मेथड से करेंगे तो सिंपल पड़ेगा, ठीक है। चलिए 1 टाइम्स जाएगा तो 5 2 7 आ गया आपका, सो 16 में से 7 जाएंगे तो आपके 9 बचेंगे, 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, ठीक है। चलिए ये रिमाइंडर आ गया आपका, फिर से डिवाइड कर देंगे 5 2 7 से, ठीक है। चलिए ये आपका जाएगा 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स, 4 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है 4 टाइम्स जाएगा जे, तो ये हो गया आपका 4 9 जा 36 की 6 कैरी 3, 4 1 जा 4 7 और 4 1 जा 4 76, ठीक है। अब आप 1 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। 51 आ गया, 51 को फर्दर डिवाइड करेंगे 119 से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 51 डिवाइड होता है 119 से, तो 2 टाइम्स ही जाएगा, डिवाइड तो पूरा नहीं होगा, तो ये आ गया आपका 102, ठीक है। इसके बाद आया आपका 7 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 17 और 51 को डिवाइड करेंगे फिर से, तो ये आएगा 17 3 जा 51, रिमाइंडर 0, यानी इन दोनों का आपका HCF क्या आ गया 70, ठीक है। तो आप देख सकते हैं HCF कितना आया आपका 5 2 7 6 4 6 का कितना आया 17। अब क्या करेंगे, इस HCF का और ये जो बचा हुआ नंबर है इन दोनों का क्या ले लेंगे HCF, यानी 70 का और 7 4 8 का HCF लेना है। तो देखिए 17 4 जा होता है आपका 68, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 6, यहाँ पे 6 ही बचेगा, ठीक है। फिर आपने उतार लिया 68 और 17 4 जा फिर से होता है 68, यानी कि प्रॉपर डिवाइड हो गया, यानी कि 17 ही क्या है इन तीनों का LCM, यानी कि 70 फ्रूट्स आर containing in each heap,
ठीक है, यानी एक हीप में कितने फ्रूट कंटेन होंगे 7, ठीक है, क्योंकि यही जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनका, कॉमन भी है और ग्रेटेस्ट भी है, ठीक है। अब आपसे एक चीज पूछी हुई है कि हाउ मेनी हीप्स आर फॉर्म्ड, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप देखिए आपके पास एप्पल कितने हैं 5 to 7 और आपने एक हीप में 17 एप्पल लगा दिए, तो इससे कितनी हीप बनेंगी, तो आप क्या करेंगे 17 का डिवाइड दे देंगे, तो 5 to 7 का डिवाइड करेंगे 17 में, तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 जा 51 आया यहाँ पे 1 7 और 17 बन जाए 1, यानी कि एप्पल की कितनी हीप बनेंगी 31, ये हो गई एप्पल हीप, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पियर्स की, तो इसमें भी 70 का